जी हां दोस्तों, बीते कुछ वक्त पर गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि अपने उत्तराखंड में बदमाशों का हौसला बुलंद होता दिखाई दिया। कई मामले हमारे सामने ऐसे आए जिसने सीधे प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती दे डाली, लेकिन आम जन की सुरक्षा की बात करने वाली सियासत ही अब दहशतगर्दों के निशाने पर है। विधायक या उनका परिवार जिस पर हमला हो जाता है वो जानलेवा हमला होता है। क्यों हुआ हमला, किसने किया, क्या कर रही है पुलिस, इस मामले में बताऊंगा आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में राजनीति अब डरावने विवाद की ओर बढ़ती दिख रही है। विधायक के परिवार पर बदमाशों का हमला, और अब मामला इतना गंभीर हो गया कि विधायक का बेटा ही निशाने पर आ गया। जानलेवा हमले की इस श्रृंखला में, इस कतार में पूरे इलाके में सन्नाटा है। अब खौफ में लोग हैं। क्या यह सिर्फ राजनीतिक दुश्मनी है या उत्तराखंड में नेताओं के परिवार की सुरक्षा बल अब गंभीर चुनौती पे आ गई? दोस्तों, पूर्व कैबिनेट मंत्री और किच्छा से कांग्रेस के विधायक तिलकराज बेहड़ के छोटे बेटे सौरभ बेहड़ पर जानलेवा हमला होता है। पुलिस एक्टिव होती है, पुलिस टीम पूछताछ में जुट जाती है कई लोगों से। पार्षद है सौरभ बेहड़, निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज चल रहा है। घटना के बाद अस्पताल में राजनीतिक दलों के लोगों का जमावड़ा दिखा। पुलिस मामले की जांच में जुटी दिखी। पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया, हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, तिलकराज बेहड़ सदमे में भी हैं, गुस्से में भी हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कौन लोग हैं, किसने उनके बेटे पर जानलेवा हमला किया। जिला मुख्यालय में जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं है। कायराना तरीके से ओछी हरकतें करते हुए तीन लोग एक अकेले बच्चे के ऊपर आक्रमण करते हैं जो कि जनप्रतिनिधि है। स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार का विरोध ठीक नहीं है। आपको लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना चाहिए। आप ही कायराना हरकत कर रहे हैं, और मर्द के बच्चे हैं तो मुखौटा खोल के आमने सामने बात करनी चाहिए। अब गेंद पुलिस के पाले में, पुलिस को समय रहते इसकी विवेचना करके इस मामले को खोलना चाहिए। नहीं तो तिलकराज बेहड़, उनका भी आक्रोश है जिसके बेटे पर आक्रमण हुआ है। तमाम प्रकार की, उसने किडनी दी अपने पिताजी को, आज उस पार्ट पर लात मारी गई है, उस पार्ट पर इंजर्ड किया गया, और खुलेआम ये आक्रमण है। उनके घर से 100-150 मीटर की दूरी पर ये आक्रमण हुआ है। ये ओछी और कायराना हरकत है। निश्चित रूप से पुलिस को इसकी विवेचना करनी चाहिए। पूरे आवास विकास के अंदर सीसी कैमरों का साम्राज्य बिल्कुल करेंगे। जो भी लोकतंत्र में विश्वास करता होगा वो जनप्रतिनिधि का सम्मान करेगा, और उसके चलते इस घटना का विरोध होगा, जबरदस्त होगा। दोस्तों, पूर्व कैबिनेट मंत्री और किच्छा से कांग्रेस के विधायक तिलकराज बेहड़ के बेटे और नगर निगम के पार्षद सौरभ बेहड़ के साथ बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों द्वारा मारपीट की गई, घायल करने के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सौरभ बेहड़ को रुद्रपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैसे ही घटना की सूचना राजनीतिक दलों को लगी तो अस्पताल में लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। रुद्रपुर नगर निगम के मेयर और विधायक अस्पताल तक पहुंचे, पार्षद का हालचाल भी जाना। वहीं देर रात तक एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने भी सौरभ बेहड़ से अस्पताल में जाकर मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और पूछा कि मसला क्या है। एसएसपी ने बताया कि हमले के बाद टीमों का गठन किया जा चुका है, लेकिन सवाल सभी के मन में एक ही है, कैसे कानून व्यवस्था डगमगा रही है अपने प्रदेश की। जाना है या थाने में जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बात हो रही है, कोई जो पुराना मामला उसको निपटाने के लिए तो निपटा देना। तो इतने में बस आधे घंटे बाद ही सूचना आ जाती है, 20-25 मिनट बाद। ये बाहर खड़ा रहा बच्चों के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपनी भाभी के साथ। तो वहीं से गया, घटना हो गई। अज्ञात लोग हैं, अभी हम नेम कह नहीं सकते। उनके कैमरे में आई गए, उनके फोटो, मोटरसाइकिलें जो घूम रही थी, जिन लोगों ने हमला किया मुँह बांध के। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि पकड़े जाएँ, पता चल जाए कौन है, किसके इशारे पर हुआ, इसके पीछे क्या है, तभी हम बात करेंगे। वैसे वो स्थिर है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, खुली चोट आई नहीं है कोई। आपसे भी अनुरोध करूंगा कि ऐसा मत कहिए कि सीरियस है, ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य उसकी जांच हो रही है। चोटें आई हैं, कमर में चोट है, हाथ में चोट है, सीने पे मारी है लातें, पेट में मारी हैं। तो हमें इसकी चिंता है कि हमारी जो उसने मुझे किडनी दी है उस पर कोई दिक्कत ना आए। अभी हम उसके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अभी उनकी स्थिति क्या है सौरभ? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सामान्य। दोस्तों, सीसीटीवी फुटेज में बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने पहले पार्षद की स्कूटी को नीचे गिराया, फिर उसके साथ जमकर मारपीट की। उनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि बेहतर जल्दी तरीके से हो, लेकिन उससे इतर कानून व्यवस्था पर सवाल शुरू हो गया है, जहां पर तमाम सियासी लोग भी सवाल कर रहे हैं और आम जनता भी पूछ रही है कि ऐसे खौफ
बेखौफ लोग कौन है वो, जो अब आम लोगों के साथ साथ सियासी लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। कुछ लोगों को पुलिस ने चिन्हित किया, पूछताछ उनसे करनी शुरू की। गौर करने वाली बात यह कि पार्षद सौरभ बेहड़ आवास विकास चौकी में किसी मामले को लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में अज्ञात 3 बदमाशों ने उनकी स्कूटी को रोका। तब उनके साथ मारपीट हुई। इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई वो भी देख लीजिए, पुलिस क्या कह रही है। देखिए, जैसी ये सूचना मिली है कि सौरभ बेहड़ जो यहाँ से पार्षद भी हैं, विधायक जी के बेटे हैं, उन पर 3 अज्ञात लोगों ने हमला किया है, बाइक सवार थे। मैंने जो पीड़ित है उससे थोड़ी बात भी की, जानने की कोशिश की कि क्या उनको पता है। उन्होंने ये बताया कि जहाँ से उनको लाया गया है आवास विकास में ही घटनास्थल बता रहे हैं, और वहाँ पर 3 अज्ञात लोग बाइक से जो है उन पर हमला कर दिया, उनको मारा पीटा और पीट कर उनको वहाँ छोड़ के चले गए। वो लोग उसकी पहचान नहीं कर पाए। अभी हमारी टीम जो है तुरंत ही इसमें कार्रवाई में लग गई है, और सबसे पहले तो जो पीड़ित है उनका उपचार चल रहा है यहाँ पर कुटिल अस्पताल में। और हमारी टीम का पहला प्रयास ये है कि इस घटना के पीछे कौन लोग हैं, उनका क्या उद्देश्य है, वो कहाँ गए, हमें उनको ढूंढना है। सीसीटीवी कैमरे हम तलाश कर रहे हैं और जल्द ही हम उन तीनों को ढूंढ लेंगे। दोस्तों, अब गौर करने वाली बात यह कि पूर्व कैबिनेट मंत्री और किच्छा से कांग्रेस के विधायक तिलकराज बेहड़ के छोटे बेटे पर हमला हुआ तो फिर सियासी शोर कैसे नहीं होगा, वो भी जानलेवा हमला। पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया क्योंकि बात सियासत से जुड़ी है, कांग्रेस से जुड़ी है और इस इलाके में कांग्रेस का दबदबा भी है। इस घटना के बाद पुलिस नकाबपोश 3 बदमाशों की पहचान में जुट गई, तलाश में खाक छान रही है, क्योंकि इस घटना ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आम इंसान के साथ अब लोग कहने लगे अब तो नेताओं पर ही निशाना साधा जा रहा है, नेताओं पर ही हमला किया जा रहा है। कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने इस घटना को बेहद निंदनीय करार दिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, मौजूदा विधायक भी हैं, दल कोई सा भी हो, लेकिन हमला और बेखौफ बदमाशों द्वारा की गई इस वारदात से एक बार फिर से इलाका खौफजदा है। यह एक व्यक्तिगत मामला नहीं है कि सौरभ बेहड़ पर यह हमला हो गया। इस घटना ने उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने सक्रियता दिखाई है, जांच शुरू की है, कुछ संदिग्धों को चिन्हित किया, पूछताछ की है, लेकिन अभी भी खुलासा नहीं कर पाई है पुलिस इस पूरे मामले का। जाना है या थाने में जाना पड़ेगा, क्योंकि एसएसपी से बात हो रही है, कोई जो पुराना मामला उसको निपटाने के लिए, तो मैं निपटा देना। तो इतने में बस आधे घंटे बाद ही सूचना आ जाती है, 20-25 मिनट बाद। ये बाहर खड़ा रहा बच्चों के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपनी भाभी के साथ, तो वहीं से गया, घटना हो गई। अज्ञात लोग हैं, अभी हम नेम कह नहीं सकते, उनके कैमरे में आई गए, उनके फोटो, मोटरसाइकिलें जो घूम रही थी जिन लोगों ने हमला किया मुँह बांध के। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि वो पकड़े जाएं, पता चल जाए कौन है, किसके इशारे पे हुआ, इसके पीछे क्या है, तभी हम बात करेंगे। वैसे वो स्थिर है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, खुली चोट आई नहीं है कोई। आपसे भी अनुरोध करूँगा कि ऐसा मत कहिए कि सीरियस है, ऐसा कुछ नहीं है, सामान्य उसकी जांच हो रही है। चोटें आई हैं, कमर में चोट है, हाथ में चोट है, सीने पे मारी है लाते हैं, पेट में मारी हैं, तो हमें इसकी चिंता है कि हमारी जो उसने मुझे किडनी दी है उस पर कोई दिक्कत ना आए। अभी हम उसके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अभी उनकी स्थिति क्या है सौरभ? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सामान्य। आम जनता और राजनीतिक गलियारे में सवाल उठ रहा है क्या भविष्य में नेताओं और उनके परिवारों की सुरक्षा भी अब सुनिश्चित नहीं होगी? बल सुरक्षा मिलना तो मौलिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। आम जन को सुरक्षा, राजनीतिक सियासी लोगों को सुरक्षा, सभी को सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन बीते कुछ वक्त से देख रहे हैं प्रदेश में एकाएक ऐसी हलचल सी मच गई है कि जो बदमाश किस्म के लोग हैं वो कतरा नहीं रहे हैं, वो डर नहीं रहे हैं, वो अलग अलग घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, चाहे बड़ी बड़ी चोरियां हो, चाहे बड़े बड़े हमले हो। अभी हरिद्वार में आपने देखा होगा कैसे खुलेआम गोलियां चल गईं। इससे पहले आपने हल्द्वानी में देखा होगा जहां पर बीजेपी से जुड़े हुए लोगों ने ही एक शख्स को, उस शख्स पर हमला किया, मौत की नींद सुला दिया। और अब तिलकराज बेहड़ के बेटे पर यह हमला, क्या कहता है बल? सोचने वाली बात है।
आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या खुलासा होगा, कौन लोग हैं, कैसे दबाव पड़ेगा, कैसे क्या चीज होगी, ये तो अलग की बात है। लेकिन मौजूदा वक्त में, वर्तमान में सब लोग डरे हुए हैं। और सवाल सिर्फ इतना सा है, पुलिस या इकबाल क्यों खतरे में पड़ रहा है? क्यों कानून व्यवस्था के मामले में फेल हो रही है हमारी पुलिस? क्यों ये आपराधिक लोग बेखौफ घटना को राह चलते अंजाम दे जा रहे हैं? आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर कमेंट के जरिए बताइएगा। दगड़ियों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।